भगवान को बलराम का, बलदाऊ भैया के पुत्र को मारना था। अब बलदाऊ भैया के पुत्र को मारने के लिए बलदाऊ भैया के साथ ये चाल खेली भगवान ने। नहीं और बेर सब अघासुर बकासुर सब भगवान ने मारे, लेकिन जे एक धेनुकासुर बलदाऊ भैया पे मरवायो ग्वालों का मुख का सहारा लेकर के। बलदाऊ भैया के पुत्र को बलदाऊ भैया के सामने नहीं मार सकते थे, इसलिए बलदाऊ भैया को थोड़ा साइड से हटाना था। बता रहा हूँ सबर करो, आँख का ही फाड़ रहे हो, मैं इधर हूँ। जब मैंने कह दिया बता रहा हूँ तो बताऊंगा, चाहे 4:45 बजे चाहे 5:45, जब कह दिया तो बताऊंगा। बलदाऊ भैया ने वो कन्हैया ने जाके मैया से कहा, नंद बाबा से कहा, बाबा बाबा आज दाऊ भैया ने बहुत बड़ो काम करो, बहुत बड़ो काम करो। ए मैया आज दाऊ भैया ने बहुत बड़ो काम करो, बहुत बड़ो काम करो। बोले का काम कर दो? बोले गधा मार दो, गधा। अब ये जसोदा बोली चोरी तू गधा मात्र डोलतो है? दाऊ भैया ने कही मैया जे तो मैं मजाक उड़ा रहा है। फिर दाऊ नंद बाबा ते कही, फिर और अंत कही, 2-4 जगह कही, सोई दाऊ भैया नाराज है गए। बोले लाला हम अब ते संग नहीं जा करेंगे। एक तो पहली बार तो हमने कोई राक्षस मारे हो, और बहु तू ऐसे कह रहा हो गधा गधा मारे हो, गधा मारे हो है? और तेने नंद बाबा दे कह दी, मैया दे कह, सवंत कह दी, हम ते संकल्प नहीं जाएंगे। कन्हैया बस यही चाहते थे कि कल दाऊ भैया हमारे संग नहीं जाएं। क्योंकि दाऊ भैया हैं शेषनाग और यमुना में रहता है कालिया नाग, उनका ही वंशज है। देखो ताली धीमी बजी, में बुरा बुरा लग रहा है। उस दिन दाऊ भैया नहीं गए थे। यदि दाऊ भैया गए होते तो जो काम भगवान करना चाहते थे वो हो नहीं पाता। मारियो टोलू गेंद गई दह में, मारियो टोलू गेंद गई दह में। जब लौट लाट के मार मूर के बाए ठीक कर करा के दौच के कुचल के बाकी फनन ने और खून खच्चर करके, क्योंकि दाऊ भैया उसका बहता हुआ खून आया ना तो न खोपड़ी हिला दो करो तो हमारा सी है। दाऊ भैया उसका बहता हुआ खून नहीं देख सकते, चाहे कितनों है जाए बैरू बखत पे अपने की आवे। इसलिए भगवान बार बार कहते मैया मैया आज हमारे दाऊ भैया ने गधा मारे हो, गधा। ऐसे बुरा मान गए, बोले मैं नहीं जाऊंगा। और जैसे ही कालिया नागे नाथ नृत्य के लौट के आए, सब कह रहे कि आज तो लाला ने कालिया नाग नाथ दो, कालिया नाग नाथ दो। तो नेक देर में तो फुसकार सीने करने लंबी सांस वहीं बलदाऊ भैया की। लेकिन फिर समझ गए कोई बात ना, मैं समझ गो मुंह पे गधा चो मरवायो, मुंह पे गधा चो मरवायो, मैं समझ गो लाला। फिर बलदाऊ भैया ने कि तुम मुझे बता ही देता तो मैं कोई ऐसा बुरा मानता। बोले नहीं दाऊ भैया, अपने आगे अपनो वंश मर तो भय दिखे, तो हरेक के बस की बात नहीं है कि खुद रोक पावे। बोले तू कैसे कह सकता तो जा बात है? बोले मेरे एक्सपीरियंस होल्डर हूँ मैं। बोले तेने कब एक्सपीरियंस कर लो? बोले त्रेता युग में। बोले कब? बोले रावण बुरो ते बुरो अत्याचारी, बुरो ते बुरो अत्याचारी,
लेकिन अंतिम समय तक रावण मुँह मारे डाल रो और रावण मुँह पे मर नहीं रहो, पर तऊ विभीषण को बच्चा जानते भाई कि नाभि कुंड पीयूष बस जाके और नाथ जियत रावण बल ताके। अंतिम तक भी कोशिश करता रहा कि बच जाए बच जाए बच जाए। जब के बा ने कोई कसर छोड़ी विभीषण के संग में है। लेकिन जब मैंने विभीषण ऊपर बुलाया, लो पहले बताओ ना आयो, पहले वैसे ही आयो, बराबर पे आयो। और फिर रावण ने जब बाण मारा तो भगवान ने, प्रभु ने विभीषण पाछे मेला, पीछे कर लिया और वो बाण अपनी छाती पर खा लिया। तब जाके विभीषण की ममता टूटी कि जो तो हमें मार ही दे रहे है, हम तो पच रहे हैं, और जो हमें बचा रहे है हम बातें कपट कर रहे हैं। कितनों है जाए बैरु बखत पे अपने की आवे। दुर्योधन में और पांडवों में कभी बनी, कब बनी एक इंचऊ। लेकिन एक बार क्या हुआ, दुर्योधन को गंधर्वों ने पकड़ लिया जंगल में और पांडवों को सताने जा रहा था। लेकिन जैसे दुर्योधन को पकड़ के गंधर्व ले गए तो सूचना पहुंची पांडवों के पास। भीम बोले जी जय लाए को है, अब जाके पातों पड़ेगी, जय लाए को। लेकिन तुरंत युधिष्ठिर जी ने डांटा, बोले हम आपस में चाहे लड़ें चाहे मरें, लेकिन दूसरा कोई हमला करेगा तो हम 5 और वो 100 नहीं है, फिर हम 1 से 5 हैं। युधिष्ठिर जी ने तुरंत आदेश दिया, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। 5 पांडव गए और वहां दुर्योधन को छुड़ा करके बखत पे अपने की आवे। कितनों है जाए बैरु बखत पे अपने की आवे। कथा को समय है 12 ते 4, 4 ते बजे के 4:15, 4:15 ते 4:30, 4:30 ते 4:45, अब बजाऊंगे 5। लेकिन मैं क्यों बोलता चला जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे श्रोता तो टिके भय हैं, उनको मन उठवे को ना कर रहो, मेरो उठवे को ना कर रहो। अब पश्चात वाले लगे टकटकी लगाए और मैं बिनते कमिना बेटा का लगाओ टकटकी लगाओ है। ऐसे मौज बहुत आती है। पूरा पस्से पस्साए धरे हो, कोई यूँ नहीं कह रहे हो कि जय हो है। अच्छा, हमारे जो प्रसाद भाई कार्यकर्ता हैं वे बड़े होशियार हैं। जी के 10 मिनट पे ट्रॉली लगा देते हैं प्रसाद की, अभी तैयार बैठ जाते हैं। फिर प्रसाद की खुशबू उड़ती है। फिर प्रसाद वाले जो केवल प्रसाद के लिए आए हैं, और देखो टेंट लगे हुए हैं जहाँ में, जिन बालकनी में नहीं करिए भाई गर्मी ना पड़ी, कूलर मत लगाइए, तो कूलर लगाए हैं, डबल टेंट है, नीचे बिछाते हैं। लेकिन तो भी जी प्रसाद के आसपास खड़े हैं, तो क्यों खड़े हैं बताओ? पांडाल में जगह ना है का? बस जे बुए बारे हैं देहरी पर तैयार बैठे रहते, भागवे घूम कोई बात पर है? तो देहरी पे तैयार रहते हैं, बिन में थे। चलो बैठ जाएंगे तो फिर ठाड़ी होना पड़ेगा, फिर प्रसाद में पीछे जाएंगे तो फिर मिले मिले हैं। जब लौट के भगवान आए कालिया नागे नाथ के, और मैया बना रही खीर पूरी कचौरी। भगवान ने कहा क्यों बना रही मैया? बोले बेटा पूजा माई होगी इंद्र देवता की। तो आखिरकार इंद्र को थोड़ा अहंकार हो गया था, भगवान को दूर करना था, तो गिरिराज जी की पूजा कराई। इंद्र नाराज है गो। इंद्र ने कही जा जाइए देखना है जिन्हें का 100 बहुत बड़ा परमात्मा मान बैठे हो अपने। मेघमालाएं छोड़ दी, लेकिन भगवान ने गिरिराज जी को उठा करके 7 दिन तक उठाए रखा। इंद्र का घमंड दूर हुआ। फिर गिरिराज जी को धर करके फिर परिक्रमा लगाई। बोलो गिरिराज महाराज की। ऐसे मत बोलो, बोलो तो जोरते बोलो। गिरिराज महाराज की। ऐसे बोलो। ए छोरी ठाड़ी क्यों है रही हो? तुम प्रसाद वारी होगा है?
अभी हम कथा कर रहे थे सादाबाद में, वहाँ एक विधायक जी आए। मुझे उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी। विधायक जी बोले, संतों के चरणों में प्रणाम और पुरुषों के बड़े बूढ़ों के चरणों में प्रणाम, माताओं के चरणों में प्रणाम, और फिर बोले सबसे पहले उनके चरणों में प्रणाम जो केवल प्रसाद के लिए आए।